नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों आज हम पहुंचे रानी शहर के द जीनी स्कूल अगर बात करें तो आज साइंस एग्जीबिशन साइंस फेस्टा 2024 आप देख पा रहे हैं तस्वीरें शहर के द जीनी स्कूल से। द जीनी स्कूल लगातार इस तरह के कार्यक्रम करवाता रहता है समय समय पर। जैसे बात करें पिछले दिनों नाइट आउट, बच्चों का ये जो नाइट आउट यहाँ मनाया गया, समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम जो स्कूल की तरफ से करवाए जाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। किताबी शिक्षा के साथ साथ जो सामाजिक शिक्षा है वो भी स्कूल देने में हमेशा अग्रणी रहता है। अगर तस्वीरें दिखाएं आपको तो यहाँ आप देख पा रहे हैं द जीनी स्कूल के प्रांगण में किस तरह से जो साइंस एग्जीबिशन बच्चों द्वारा जो साइंस के प्रोजेक्ट मॉडल तैयार किए गए हैं, देख पा रहे हैं प्रदर्शनी लगाई गई है बच्चों द्वारा। किस तरह से जो बच्चों ने मेहनत की है, बच्चों के जो साइंस की कला है, बच्चों ने दिखाने का जो अपना हुनर दिखाने का जो प्रदर्शनी लगाई है, उसके बारे में आपको दिखाते हैं, बातचीत करवाते हैं बच्चों से। आखिर किस तरह के मॉडल जो बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, क्या मतलब है आपका? ये हमारा मैथमेटिकल अड्डा है। इसमें इन दिस वी हैव टॉल्ड अबाउट द शेप्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, आइडेंटिटीज एंड मैनी मोर थिंग्स like angles, and there are different type of angles like acute angle, right angle, obtuse angle, and many more. So like algebraic identities like a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, and many more like cuboid, rectangle, circle. There are many shapes in the word like square, triangle, and there are many more like pentagon, rectangle. In our word, all the objects are made of shapes. 9th क्लास। आपने देखा 9th क्लास के बच्चों ने मैथमेटिकल अड्डा जो बनाया, मैथमेटिकल अड्डा में जो इन्होंने ट्रायंगल के शेप्स के बारे में बताया। और आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे मॉडल जो बच्चों ने प्रोजेक्ट तैयार किए। यहाँ बच्चों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है इन मॉडल को लेकर इन बच्चों का कहना। हाँ जी बेटा, क्या है आपके प्रोजेक्ट? छोटी है छोटी सर क्यूब्स, क्या कुछ है इसका आप बताइए। सर इसमें क्यूब्स है और बेसिकली क्वेश्चन क्यूब्स लाइक 2 multiply by 2. Sir, the result of multiplying a number with itself by 3 times is known as cube. So, क्लास के बच्चे sir, 7th gamma. जैसा आपने देखा 7th क्लास के बच्चों ने क्यूब्स के बारे में बताया अपने मॉडल के जरिए, अपने प्रोजेक्ट के जरिए। आप देख पा रहे हैं किस तरह के जो मॉडल सर्कल है, आगे बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, किस तरह से बच्चों ने जो यहाँ अपने मॉडल तैयार किए हैं। यहाँ बच्चों से बातचीत करेंगे तो हार्वेस्टिंग सर्विस स्टेशन जो बात करते हैं यहाँ बच्चों से, किस तरह का जो बच्चों ने। हाँ जी, क्या है आपका मॉडल? इसमें रेन होती है, जो उसमें वाटर जो आता है वो कलेक्ट हो जाता है और जो उसमें चलाया जाता है सर्विस स्टेशन में, और उससे गाड़ियाँ वॉश कर सकते हैं, और जो वाटर बचेगा उसको प्यूरिफाई करके पीने लायक बनाते हैं। बच्चों ने मॉडल तैयार कर रखे हैं, यहाँ बातचीत करेंगे। चंद्रयान अभी बच्चों ने तैयार किया, यहाँ बातचीत करते हैं। क्या कहना है इन बच्चों का? क्या Sir, Chandrayaan 3 lander and rover. The objective of Chandrayaan 3 was to demonstrate a soft landing near lunar south polar region and perform experiments using on Vikram and Pragyan. It's a robotic obstacle avoiding car. So when we will plug in it, it will start sensing like this. So when we keep it here, so this. आप देख पा रहे हैं बच्चों ने रोबोटिक कार जो तैयार किया, रोबोट के सेंसर के जरिए। ये सेंसर किस तरह से काम करते हैं, रोबोटिक कार जो बच्चों द्वारा तैयार की, छोटे छोटे बच्चों द्वारा। कौन सी क्लास के बच्चों का? 7th क्लास। हाँ, देखा आपने 7th क्लास के बच्चों ने, 7वीं क्लास के बच्चों ने जो रोबोटिक कार किया है। बहुत ही अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे साइंस की तरफ, विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये बच्चे वैज्ञानिक बनने को तैयार हैं। काफ़ी अच्छी बच्चों ने जो मेहनत की, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह के बच्चों ने जो मॉडल प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं। यहाँ चीफ गेस्ट जो जजेस आए हुए हैं इनसे भी बातचीत करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, आखिर क्या कहना है इनका। छोटे छोटे बच्चों ने जो मॉडल तैयार कर रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, बुश गेम है, ग्रीन हाउस वर्किंग मॉडल है। बातचीत करते हैं बच्चों से। हाँ जी बेटा, क्या कहना है? छोटी This is a greenhouse. A greenhouse stays warm in the daytime. The sun rises in the greenhouse and it is warm. And in the night time, the sun rises also and it is the warm. And it's like a pretty. This is because the glass walls of the greenhouse is the very warm. And the plants are examples are the tomatoes and the tropical flowers. हाँ जी बेटा, क्या कुछ करेंगे इस मॉडल को?
Sir, it is a greenhouse model that is made up of the glass and plastic roof and the water that give a suitable condition to the plants to grow, and the greenhouse work by trapping the heat from the sun, and they trap the heat, and the walls of the greenhouse. हाँ, देखा हमने 7वीं क्लास के बच्चों ने जो ग्रीन हाउस वर्किंग मॉडल जो तैयार किया, किस तरह से आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। यहाँ और भी बच्चों ने बहुत से मॉडल तैयार कर रखे हैं, प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं। यहाँ बातचीत करेंगे आखिर क्या कहना है इन बच्चों को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में जो बता रहे हैं बच्चों से बातचीत कर। हाँ जी बेटा, क्या कहना है, क्या मॉडल है आपका? ये पोल्यूशन के बारे में है। ये हमने इंडस्ट्रीज बनाई है, इसके अंदर से पोल्यूशन निकल रहा है और यहाँ पे रिवर को पोल्यूट कर रहा है। इससे हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होता है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। आप कौन सी क्लास? +1 आर्ट्स। देखा +1 के बच्चों ने जो पोल्यूशन के बारे में बताया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किस तरह से जो हमारे लिए नुकसानदायक है। बच्चे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बच्चों ने जो मॉडल तैयार कर रखे हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। किस तरह के यहाँ बातचीत करेंगे। इधर अगर बात करें तो बच्चे ने ट्रैक्टर तैयार किया है, जो अपनी मेहनत से बच्चे ने ट्रैक्टर तैयार किया है। इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कहना है इनका, किस तरह से जो मॉडल तैयार करने में कितनी मेहनत लगी इस ट्रैक्टर को तैयार करने में। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखमन है, सुखमन प्रीत सिंह। कौन सी क्लास में? हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। क्या मॉडल तैयार किया आज आपने? We have made a tractor which is a 1/4 scale of real tractor, which is also known as compact tractor, and कितने दिन लगे आपको इस मॉडल को तैयार करने में? it nearly take a year, and it help in many things like a farmer which is in a depth circle that a lone circle, and it will help them to get out of that cycle, that because it can make their extra income by towing, by sowing, and it will help poor farmers. As you can see in India, there are many poor farmers, that it will help many farmers if we launch it. किसान के बेटे हो, किसान का सबसे बड़ा हथियार जो ट्रैक्टर होता है वो तैयार कर दिया आप। Yes sir. हाँ, वैज्ञानिक बनने की तैयारी में है किसान का बेटा आज। Yes sir. बिल्कुल। 7वीं से 11वीं तक के बच्चों ने ये जो मेहनत की आप देख पा रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस बच्चों ने बना रखा है, यहाँ बच्चों से बातचीत करेंगे। हाँ जी बेटा, आपने पार्लियामेंट हाउस क्या कुछ कहेंगे? ये हमने पार्लियामेंट हाउस बनाया है जो 28 मई 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनाया था। ये ट्रिनिटी को इम्पोर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, ट्रिनिटी जो इंडियन कल्चर में और फिलॉसफी में है। और ये बिल्डिंग क्या है, ये इनकॉर्पोरेट्स करती है प्रिंसिपल ऑफ वास्तुशास्त्र, ठीक है, जो पीस और हारमोनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। Smart city is the urban area which provide digital technology to the peoples, and it include people, buildings, and education and healthcare facilities, and and such as Delhi and Chandigarh are the some example of smart cities. 9th class. आपने देखा 9th क्लास के बच्चों ने किस तरह से स्मार्ट सिटी जो तैयार कर दिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने एक छोटे से कमरे के अंदर पूरा ब्रह्मांड ही उतार दिया। इन बच्चों से बातचीत करते हैं, मॉडल को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहना है इन बच्चों का, बातचीत करते हैं। सर, ये हमारा सोलर सिस्टम का मॉडल है, तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हमने सन बनाया है और 8 प्लैनेट्स बनाए हैं हमारे सोलर सिस्टम के। तो सीरीज वाइज हमारे प्लैनेट्स जो है अरेंज है। फॉर एग्जांपल मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थ और जुपिटर, ऐसे ऐसे जो सारे प्लैनेट्स हमारे अरेंज्ड हैं लाइंस वाइज। और यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टार्स और ये सब कुछ दिखाया है, जिससे हम हमारी यूनिवर्स की जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसको बता रहे हैं। और साथ में यहाँ पे जो स्टार्स दिख रहे हैं, ये जो मीटेरॉइड्स वगैरह हैं, ये सारे बता रहे हैं कि किस किस टाइप के स्ट्रक्चर, किस किस टाइप की चीज़ें हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। वैसे तो यूनिवर्स बहुत वास्ट है, बट इसकी हमने एक स्मॉल प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है। कहने का मतलब छोटे से रूम में बच्चों ने एक पूरा ब्रह्मांड उतार दिया है। यस सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ें, क्योंकि ऐसे साइंस तो सब पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। और हर एक प्लेनेट की अपनी ही एक स्पेशलिटी है। फॉर एग्जांपल अपना अर्थ ही देख लो, इसके ऊपर ही सिर्फ लाइफ सस्टेन करती है। सैटर्न की इतनी सारी नेचुरल सैटेलाइट्स है, जुपिटर सबसे बड़ा है। हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी अलग ही स्पेशलिटी है। कौन सी क्लास? हम +1 आर्ट्स की। जी, जैसा आपने देखा +1 आर्ट्स के बच्चों ने किस तरह से छोटे से कमरे में
पूरा ब्रह्मांड ही उतार दिया। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, छोटी छोटी बच्चियों ने मेहनत की है, जो +1 की बच्चियां हैं ये। अगर बात करें तो छोटे से कमरे के अंदर पूरा ब्रह्मांड उतार दिया इन बच्चियों ने। सो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। ये क्या है? ये तो अलग मॉडल है इसका। ये बच्चा सर बताओ सर, इसमें ना आपको 10 ड्रॉप्स देनी है, पकड़िए क्या कर रही है? 10 ड्रॉप्स देना, अलग अलग है एक ही जगह? अलग अलग। देख पा रहे हैं किस तरह बच्चे जो हैं किस तरह से बच्चों का ये जो प्रोजेक्ट है देख पा रहे हैं तस्वीरें। सर रानी के जिन स्कूल में पहुंचे एज ए जज, क्या कुछ आपने जो देखा बच्चों ने प्रोजेक्ट किया था? सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को और स्टाफ को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों ने अरेंज किया है और साइंस के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स बच्चों ने दिखाए हैं और बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी एजुकेशन को जी रहे हैं। वो देख पा रहे हैं लाइवली कि कैसे कहाँ मैटर कर रही है ये एजुकेशन, हमारी सराउंडिंग कैसे उस बुक के अंदर लिखी गई है। तो सभी को मैं इसके लिए कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। थैंक यू। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों ने जो मेहनत की है, बच्चों ने प्रोजेक्ट तैयार किया, कह सकते हैं जैसे आपने ट्रैक्टर भी चलाकर देखा बच्चों द्वारा तैयार किया, कह सकते हैं ये बच्चे वैज्ञानिक बनने की तैयारी में हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अभी एक बच्चे ने एक ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रोजेक्ट रखा हुआ था, तो वो उसको कैलकुलेट 1 मिनट में उसने कैलकुलेट कर दिया कि मेरी पगड़ी जो है वो मेरे बॉटम से 3 फीट ऊपर है। तो वो लाइट से उसने ये प्रोजेक्ट किया। तो ये सब कुछ बुक्स में बताया गया था, लेकिन टीचर्स उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बच्चे सब उनको लाइवली प्रेजेंट कर पाए कि कैसे हमारे ज़िंदगी में ये चीज़ काम आएगी। जैसे हम देखते हैं सर, स्कूलों में ज़्यादातर किताबी ज्ञान ही दिया जाता रहा है, लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम करवाने, क्या लगता है बच्चों को आगे ले जाने में? हाँ, बहुत मेहनत लगती है। अभी हम ये नहीं कह सकते प्रेजेंट करने में उनको 2 आवर्स लगे हैं, बट उनको प्रिपेयर करने में शायद 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लगा होगा। सभी बच्चों को, सभी स्टाफ को, सभी मैनेजमेंट को इसके अंदर काम किया, तब जाके इतना बड़ा एक प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाता है। हाँ सर, यहाँ जिन स्कूल में पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के लिए? सबसे पहले तो मैं रघुवीर जी का, पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया इस इवेंट को ऑब्जर्व करने का, इसको विटनेस करने का। और जहाँ तक साइंस एग्जीबिशन की बात है या यहाँ के जो मॉडल्स देख के हमें ये लग रहा है कि यहाँ का स्टाफ और यहाँ के बच्चे काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं और अच्छी मेहनत सब लोगों ने की है। जैसे हम सर बड़े बड़े शहरों में सुनते थे कि स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम होने, रानिया जैसे शहर में स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम होना, क्या लगता है बच्चे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बच्चे विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, जैसा कमल सर ने बताया कि आज की डेट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में ही है, किताबों को रट लो वो पढ़ाई है। लेकिन ये ऐसी जो कार्यशाला है या ऐसे जो कार्यक्रम हैं, वो बच्चों को ना सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में प्रेरित नहीं करते हैं। मुझे ये लगता है कि उनके प्रैक्टिकल स्किल्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन प्रदान करते हैं। और अब सिर्फ ये चीज़ें जो पहले होती थी कि बड़े बड़े स्कूल्स या बड़े बड़े शहरों में ये बातें होती थी, वो बात अब नहीं रही है। छोटे छोटे स्कूल्स और छोटे छोटे जगहों पर भी ऐसा बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो स्पेशली इसके लिए प्रोविज़न रखा गया है कि ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे कार्यशालाएं, ऐसे कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएं। में ये जो कार्यक्रम साइंस एग्जीबिशन किया गया, क्या कुछ? सर सबसे पहले तो मेन मोटिव ये है कि जो अंदर की जो क्रिएटिविटी है और जैसा सर ने कहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसको बाहर लेके आए, और वो तभी होगा व्हेन जो बच्चों को मौका तभी मिलेगा जब हम इस तरह के जो प्रोग्राम करेंगे और बाहर से जो गेस्ट आएंगे, तब बच्चों का जो अंदर का डर होता है वो ख़त्म होता है, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव मेड सो मेनी प्रोजेक्ट्स।
तो बट अब उनको एक्सप्रेस करना है। हमसे तो वो अब बात करते हैं डेली, लेकिन जब बाहर के जो गेस्ट आते हैं, दे टॉक इन फ्रंट ऑफ देम, उनका जो कॉन्फिडेंस है और भी बढ़ता है। तो दैट्स द मेन मोटिव हियर। सर जैसे हमारा क्षेत्र हमेशा पिछड़ा क्षेत्र ही माना जाता रहा है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम जीनियस स्कूल जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, किताबी ज्ञान के साथ साथ साइंस के विज्ञान की जो शिक्षा दे रहा है, क्या लगता है हजारों वैज्ञानिक जीनियस स्कूल बनाने की तैयारी में है? सर देखिए, अब छोटा शहर और जो जो बड़ा शहर नहीं, बल्कि उल्टा अब जो छोटे शहरों में जो काम हो रहा है वो बड़े शहरों में नहीं हो रहा है। आप हमारे आसपास रानी, इलाहाबाद, सिरसा लेंगे और जब भी इनका जो रिजल्ट देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का, तो यू विल फाइंड इट कि यहाँ पे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है हमें ना। तो अब वो चीज़ नहीं रही है, जैसे सर ने भी कहा कि छोटा और शहर जो बड़ा शहर है, वो चीज़ें नहीं रही हैं। अब ये है कि सारे स्टाफ, अब सब स्कूल इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जो स्टाफ लेके आ रहे हैं, उन स्टाफ के कारण क्या होता है, दे आर गिविंग सो मच एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज अच्छी अच्छी नॉलेज उनके पास है। तो बहुत अच्छे वे से काम चल रहा है। अब छोटा शहर जो बड़ा शहर वाली बात नहीं है। और जीनियस स्कूल जहाँ तक बात है, अपनी तरफ से हर जो एफर्ट हर एरिया को लेके काम कर रहा है, चाहे वो गेम्स का हो, चाहे जो एकेडमिक्स का हो, जेई नीट का हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस के लेवल में जो स्टेज है, हर के हमारा जो एरिया के ऊपर काम कर रहा है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि बच्चे को अच्छी नॉलेज मिले, और ज़रूर अगर अच्छा काम होगा तो ज़रूर हमारे जो स्कूल से और बाकी स्कूल से भी साइंटिस्ट जरूर मिलेंगे आपको। तो पहले भी जीनियस स्कूल इस तरह के कार्यक्रम करवाता रहता है, आगे भी तैयारी है इस तरह कार्यक्रम? बिल्कुल सर, ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रोग्राम होगा उतना ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, उतना बच्चों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बहुत ज़्यादा हमारी जो कोशिश रहेगी, जो हम इस जो मेन बिल्डिंग के अंदर कर रहे हैं, उसको जितना जो बाहर पेरेंट्स तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ जीनियस स्कूल के कैंपस में आने का, और पुनीत सर और कमल सर का भी वार्म वेलकम करते हैं जीनियस स्कूल में आने पे। तो देखो, मैं तो एक ये मानता हूँ कि बच्चे की एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हर मूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो साइंस फील्ड है, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड है, म्यूज़िक, सब तरह का होना चाहिए। दैट इज़ वो स्कूल ही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि फ्रॉम बिगनिंग से जो इनका नर्सरी से बिगनिंग स्टार्ट होती है क्लासेस, तो लास्ट तक चलती है। तो स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो इस तरह के टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं प्लेटफॉर्म। और उन्हीं में से आज आप देख रहे हो कि साइंस एग्जीबिशन का आज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है।